गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित सोंधिया आज आपको बताऊंगा कि जो दुनिया के प्रमुख द्वीप हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना ही जरूरी होगा कि द्वीप दिखता कैसे है। द्वीप है क्या? वह आवरण, वह पृथ्वी का वह भाग हो जाता है, ये द्वीप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों वर्षों बाद ये द्वीप आते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो द्वीप होते क्या है? चारों तरफ, मतलब कोई स्थल है और उसके चारों तरफ जो वाटर होगा, तो समझ लीजिए कि वो द्वीप होता है, ठीक है। यानी कि कोई स्थल चारों तरफ जो है तो पानी के आवरण से घिरा हुआ हो, ठीक है, महासागरों के बीच में, तो उसे हम द्वीप कहेंगे। द्वीप कितने प्रकार के होते हैं? द्वीप होते हैं महासागरीय द्वीप, ठीक है, महाद्वीपीय द्वीप और उष्णकटिबंधीय द्वीप। तो आइए हम जानते हैं कि दुनिया के जो प्रमुख द्वीप हैं उनके बारे में। द्वीप दिखता कैसे? इस प्रकार से जो मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए कि ग्रीनलैंड पहला जो है तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कहाँ पे स्थान इसका जो है तो उत्तरी अटलांटिक यानी कि डेनिस, और इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में हर किसी का रहेगा। तो कितना है? 21,75,597। ये सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। इसके बाद है न्यू गिनिया। न्यू गिनिया पापुआ न्यू गिनिया है ना, उसके बारे में है। तो यहाँ पे ये भी एक द्वीप है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है। और क्षेत्रफल जो इसका है तो 8,03,11 किलोमीटर, ठीक है, ये पड़ेगा। इसके बाद जो है तो बोर्नियो, बोर्नियो जो पड़ेगा तो वो स्थान इसका जो है तो पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसको 7,44,108 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद जो है तो मेडागास्कर, मेडागास्कर यानी कि स्थान इसका जो मिलेगा हिंद महासागर यानी कि मालागासी जो गणराज्य है वहां पे मिलेगा हिंद महासागर में। और क्षेत्रफल जो है तो 5,87,931 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद बफ्फिन जो द्वीप है ये उत्तरी अटलांटिक यानी कि कनाडा में है, ठीक है। और वर्ग किलोमीटर में अपन देखें तो वर्ग किलोमीटर में 5,07,451 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके बाद है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप जो है तो उत्तर पूर्व हिंद महासागर में यानी कि उत्तरी पूर्व हिंद महासागर में ये फैला हुआ है। और वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 4,73,605 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद आ जाता है होन्शु। होन्शु जो है प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र जो एरिया पता है उत्तर, मतलब जापान का जो उत्तरी एरिया है वो लगभग लगभग होन्शु से टच करता है। इसका जो क्षेत्रफल है फल है 2,30,966 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद जो है तो ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जो है तो वो कितने किलोमीटर, कहां से स्टार्ट है? उत्तरी पश्चिम यूरोप का तट जो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है यहाँ पे है, ठीक है। और क्षेत्रफल इसका जो है 2,29,997 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद जो विक्टोरिया है, ठीक है, तो विक्टोरिया स्थान इसका कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर, ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास। और जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में 2,17,291 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है एल्ले एल्ले स्मेरे जो द्वीप है ये कहाँ पड़ता है? ये भी आर्कटिक महासागर में पड़ता है। और जो है 1,96,236 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद सुलावेसी, इसको सेलेबस कहते हैं, ठीक है, सेलेबस भी इसको कहते हैं। तो ये जो इसका स्थान है पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में है, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में इसका जो है क्षेत्र आता है। अब वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 1,89,218 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। दक्षिणी द्वीप जो है
ठीक है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर यानी कि न्यूजीलैंड में फैला हुआ है, ठीक है। और जो ये न्यूजीलैंड है तो ये एक देश है, ठीक है। तो 1,51,215 वर्ग किलोमीटर में ये टोटल फैला हुआ है। इसके बाद जावा जो है, जावा, सुमात्रा, ये आपने देखा होगा। तो जावा जावा जो है हिंद महासागर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है? 1,32,189 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट उत्तरी द्वीप। उत्तरी द्वीप स्थान प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर यानी कि न्यूजीलैंड में ये भी फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर 1,15,778 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद क्यूबा, क्यूबा, हैती, इन सब का नाम सुना होगा आपने। तो उनमें से एक है नेक्स्ट क्यूबा। क्यूबा यानी कि कैरेबियन सागर, ठीक है, गणतंत्र, कैरिबियन गणतंत्र, कैरेबियन जो सागर है वो क्यूबा, हैती। आप देखें उत्तरी अमेरिका का ये दक्षिणी भाग है, सबसे निचला भाग है, मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्षेत्र पड़ेगा। तो वर्ग किलोमीटर में देखेंगे तो 1,10,860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसके बाद न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर कनाडा में फैला हुआ है, ठीक है। और वर्ग किलोमीटर में 1,08,860 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और लुजोन द्वीप, ठीक है, पनामा, लुजोन द्वीप, ये पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर, उनमें से एक लुजोन है जिसका स्थान क्या है? पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर यानी कि जो फिलीपींस है वो, ठीक है। ये कितने एरिया क्षेत्रफल में फैला हुआ वर्ग किलोमीटर में? 1,04,688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसके बाद जो है आइसलैंड, आइसलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका स्थान है। और वर्ग किलोमीटर क्या है? 1,03,082 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद मिंदनाओ, मिंदनाओ जो है, मिंदनाओ द्वीप पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में फैला हुआ है यानी कि ये भी फिलीपींस, ठीक है। अब वर्ग किलोमीटर देखेंगे तो 94,631 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद जो है आयरलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड के बाद आयरलैंड। तो आयरलैंड जो है तो इसका स्थान जो है ग्रेट ब्रिटेन के ये पश्चिम में फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में 84,426 किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद होक्काइडो, नेक्स्ट होक्काइडो, ये कहा? प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र के बीच फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में 83,515 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बाद जो है तो सखलिन, इसको कराफुतो भी बोलते हैं, ठीक है। ये जापान के उत्तर में यानी कि रूस के क्षेत्र में जो पड़ता है, ठीक है, रूसी क्षेत्र में पड़ता है। तो ये 76,405 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद हिस्पनियोला, नेक्स्ट हिस्पनियोला, ये क्या है? कैरिबियन सागर में फैला हुआ है, ठीक है। और 75,887 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ टोटल। इसके बाद है बैंक, बैंक जो है आर्कटिक महासागर में इसका स्थान है। और जो एरिया कवर करता है ये, तो ये 70,028 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। नेक्स्ट तस्मानिया, तस्मानिया जो है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। 67,858 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट श्रीलंका, सीलोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, श्रीलंका, ये एक द्वीप है, याद रखिए। तो हिंद महासागर में यह फैला हुआ है। हिंद महासागर भारत के जो है तो दक्षिण में श्रीलंका पड़ता है, ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर भी है। तो यहाँ वर्ग किलोमीटर में जो देखे तो 64,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट डेवोन, डेवोन जो है आर्कटिक महासागर में फैला हुआ है। एरिया जो है 55,247 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट जो है टिएर्रा डेल फुइगो, इसका जो स्थान है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर में यह फैला हुआ है। 48,187 वर्ग किलोमीटर एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो
एक्सेल हैइबर्ग, ये कहा आर्कटिक महासागर में फैला हुआ है। 43,178 वर्ग किलोमीटर टोटल इसका क्षेत्रफल है। मेलविल, नेक्स्ट जो है मेलविल, मेलविल जो है आर्कटिक महासागर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल जो है इसका तो 42,149 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद क्यूसो फुकोडो, आपने नाम सुना होगा अगर, तो क्यूसो स्थान इसका क्या है, प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र, ठीक है। ये वर्ग किलोमीटर में 42,018 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है और लास्ट भी है साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन, ठीक है। ये हडसन की खाड़ी में फैला हुआ है और 41,214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें हमारे यूट्यूब चैनल में जरूर बताइए। आज जो हमने बताया तो ये जो दुनिया के प्रमुख द्वीप हैं इनके बारे में बताया। इसके पहले हमने इसी वीडियो में बताया है कि द्वीप जो है तो महासागरीय द्वीप और फिर उष्णकटिबंधीय द्वीप, महाद्वीपीय द्वीप, ये 3 प्रकार के द्वीप होते हैं। और द्वीप क्या होते हैं, ये एक आयरलैंड जिसको बोलते हैं, आयरलैंड होते हैं, यानी कि ऐसा भूमि जैसा जमीन जो ऐसा स्थल जो चारों तरफ से जो है तो पानी से घिरा हो और इसका निर्माण जो है तो पृथ्वी के साथ नहीं, इसका निर्माण जो करोड़ों लाखों वर्षों में धीरे धीरे होता है, ठीक है। ये हमने बताया कि विश्व के जो प्रमुख आयरलैंड है उनके बारे में। सो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन में जरूर बताइए।